Hello बच्चों, welcome back to my channel. In last video, we are doing resources chapter from class 8 geography. So today we will continue that chapter. Okay. So today we will discuss the type of resources. सबसे पहले टाइप ऑफ रिसोर्सेज में होता है कौन सा? नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं. ऐसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे पानी, वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट्स. तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हमें कहाँ से मिली है? नेचर से मिली है, इसीलिए ये नेचुरल रिसोर्सेज हुए. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर. ये नेचर से हमें मिले हैं, इसलिए ये गिफ्ट्स ऑफ नेचर है. वी गेट देम डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड यूज़ देम इन डेली लाइफ. हम डायरेक्टली इनको इन्वायरमेंट से लेते हैं और उनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे कि वाटर का हम पीने में या फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं. सॉइल का इस्तेमाल हम वही क्रॉप्स को उगाने के लिए करते हैं. मिनरल्स का यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में किया करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़, अब नेचुरल रिसोर्सेज के भी दो टाइप होते हैं. एक होता है रीन्यूएबल और एक होता है नॉन रीन्यूएबल. ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. एग्ज़ाम बेस्ड में इनके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है. सबसे पहले रीन्यूएबल रिसोर्सेज. सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से रिप्लेनिश्ड और रिन्यू नेचुरली इन अ शॉर्ट टाइम. एक ऐसे रिसोर्सेज जो कि या तो दोबारा इस्तेमाल तो हम उसे कर रहे हैं, पर साथ ही साथ वो दोबारा से नया बनता जा रहा है शॉर्ट टाइम में. थोड़े ही टाइम में वो ही चीज़ दोबारा बनी जा रही है. ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं. और अवेलेबल अगेन एंड अगेन इफ़ यूज्ड प्रॉपरली. अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें. ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है बट आप उसे इतना अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हो तो इट विल कॉज समथिंग, ठीक है. पर अगर आप उसे प्रॉपरली यूज़ करोगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगेन एंड अगेन, तब भी वो आपके पास फुलफिल आपकी डिमांड्स को कर पाएगा. फॉर्मेशन ऑफ टाइम, ये थोड़े ही टाइम पीरियड के अंदर दोबारा से फॉर्म हो जाते हैं. एग्जाम्पल सनलाइट, विंड एंड वाटर. बट अभी मैंने आपको बताया, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम वाटर इसका कैसे एग्जाम्पल है. अगर हम उसे प्रॉपरली यूज़ करते तो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. बट इन टुडे केस ह्यूमंस बींग्स क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो चुके हैं. वो जो वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं वो अननेसेसरी कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर्स की स्कार्सिटी होती है. स्कार्सिटी मतलब कमी हो रही है. यूसेज कैन बी यूज कंटिन्यूसली, मतलब रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो. आई होप आप लोगों को रीन्यूएबल रिसोर्सेज समझ आ गया होगा. सेकेंड इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली बाय नेचर. ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक बार इस्तेमाल कर लिया तो उसे दोबारा बनने में बहुत टाइम लगता है. अवेलेबिलिटी, ये जो क्वांटिटी है इनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. अगर ओवर यूज़ करोगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे. फॉर्मेशन ऑफ टाइम, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं. इसका मतलब काइंड ऑफ कि एक बार ही ख़त्म हो गया तो आपको दोबारा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स हम तो नहीं जिंदा रहते. यूसेज, दे शुड बी यूज केयरफुली बिकॉज वन फिनिश, अगर एक बार ही ख़त्म हो गए तो हम दोबारा से ईजिली उसे रिप्लेस नहीं कर सकते. एग्जाम्पल्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल. जैसे कोल है, पेट्रोल है. अब पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया तो अब उसे दोबारा बनने में और मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे. इसीलिए कहते हैं कि इन सब चीज़ों को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ख़त्म हो गया तो हमारे फ्यूचर में हमें इन चीज़ों का यूज़ करने को मौका नहीं मिलेगा. So for today is that's it.
आई होप आप लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज क्लियर हुआ होगा, उसके दोनों टाइप क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। कमेंट में आप बता सकते हैं हमको कोई टॉपिक जो आप पढ़ना चाहें तो आई विल मेक वीडियो ऑन इट। थैंक यू।